गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, है ना? मैं भी फाइन। चलो, अब हम कल क्या पढ़ रहे थे? आवर फूड पढ़ रहे थे। तो हमने खाने के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हम जनरली 3 टाइम खाना खाते हैं। वैसे तो 4 बार ही समझ लो, क्योंकि 4 बार हम शाम के वक्त भी तो हम स्नैक्स खाते हैं। तो हम सुबह क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में हम लंच करते हैं और रात को हम डिनर करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम कभी जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग अंडे खाते हैं, एग्स खाते हैं, ब्रेड है, ऑमलेट खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो मिल्क और ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड बटर खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, है ना। उसके बाद हम दिन में बहुत हैवी खाना खाते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा काम दिन में ही करना पड़ता है। तो मैडम, जो काम करते हैं तभी खाना खाते हैं क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इतना सारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, इसीलिए। अब दिन में ही तो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए हम दिन में सबसे ज़्यादा खाना भी खाएंगे। तो आप उस वक्त पराठे खा लो, दाल चावल खा लो, पुलाव खा लो, कर्ड खा लो, स्वीट्स खा लो, कुछ भी खा लो। ढेर सारी एनर्जी आपको ज़रूरत होती है ताकि आप बहुत सारा काम कर सको, है ना। फिर रात को जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको भूख लग रही है तो भी हमने बोला कि नहीं अब नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं। भूखे नहीं रहो पर लाइट खाना खाओ। आपको ना अपने खाने की चॉइस अलग करनी चाहिए। पेट भर के खाना खाना चाहिए। अगर भूखे रहोगे तब तो वीक हो जाओगे, और फिर फिजिकली भी वीक हो जाओगे और दिमाग भी वीक हो जाएगा। फिर ना पढ़ पाओगे ना खेल पाओगे। तो कभी भी भूखे नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमें बहुत पराठे नहीं खाने चाहिए, रात को रोटी खानी चाहिए। बहुत हैवी पुलाव नहीं खाना चाहिए, थोड़े बहुत चावल खा लेने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमको सोना है रात को, हमारी बॉडी अब इतना वर्क नहीं करेगी। और अगर हम बहुत सारा खाना खा के सो जाएंगे तो हमारे को तो बीमार हो जाएंगे हम। पता चला लूज़ मोशन हो गया। क्यों? क्योंकि पेट में तो डाइजेशन होगा ही नहीं ठीक से। और दूसरी बात ये है कि या तो फिर हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं बहुत खाते हैं, ऑयली और बहुत ही स्पाइसी खाते हैं और फिर चुपचाप से सो जाते हैं या फिर बैठे रहते हैं, वही लोग तो फिर बहुत सारे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए फूड तो इम्पॉर्टेंट है, ईटिंग ऑफ फूड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज करने कहाँ जाएं? एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हो और आप रनिंग कर रहे हो तो ही एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज का मतलब होता है कुछ भी काम करना। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो भी मेरी एक्सरसाइज हो रही है। आपको पता है मैं सुबह ढेर सारा ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना सारा बोलना पड़ता है, ठीक है। सुबह 9 o'clock से लेके 12:30 तक बोलते रहो। वीडियो पे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना वीडियो के तो आपकी क्लास ले नहीं पाऊँगी। तो आपको पता है मुझे 11 o'clock तक कितनी जोर की भूख लगाती है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मैं कोई दौड़ नहीं रही हूँ, मैं कोई भाग नहीं रही हूँ, मैं कोई जिम में नहीं खड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि लगातार बोल रही हूँ तो बॉडी की एनर्जी तो निकल रही है ना, बॉडी की एनर्जी तो ख़त्म हो रही है। और जब बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हमें भूख लगती है। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि खाना खाती जाऊँ बहुत सारा और फिर बैठ जाऊँ चुपचाप से, कुछ एनर्जी ही ख़त्म ना करूँ अपनी बॉडी की, तो फिर मुझे भूख कैसे लगेगी? और अगर मैं फिर भी खाना खा लूँ बिना भूख के तो फिर तो मोटी हो जाऊँगी, है ना। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है या आपको कुछ बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करनी है। बस आपको जो भी काम करना है, क्योंकि आपकी बॉडी जितना ज़्यादा काम करती है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी ख़त्म होती जाती है, तभी तो हमें भूख लगती है। उसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं तो हम वापस रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल का चार्ज, जब आपने उसको बैटरी में लगा दिया तो आपने उसको खाना खिला दिया, ठीक है। और जब आप उसको यूज़ करते रहे, आप मैसेजिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो उसकी बैटरी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, क्योंकि उसकी बैटरी से जितनी एनर्जी आई थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फिर क्या करना, वो फिर से रिचार्ज करना पड़ता है उसको, वापस से प्लग लगाओ, वापस से चार्ज करो, बैटरी ख़त्म हो रही। इसी तरीके से हमारी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे को चार्ज कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। और इसीलिए हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। जो लोग जंक फूड खाते हैं वो बस उस वक्त पेट तो भर जाता है पर उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें विटामिन मिनरल्स ये तो होते ही नहीं है। तो आपकी बॉडी सिर्फ मोटी हो जाती है लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें खाने की चॉइस रखनी चाहिए,
ठीक है, जंक फूड भी खाना चाहिए पर कम, और ज़्यादातर हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। सुबह के वक्त हमें अच्छा नाश्ता करना चाहिए जिससे कि हमारा अच्छे से पेट भर जाए। अब आप बताओ, आप सुबह स्कूल आते हो, स्कूल आने के बाद आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अगर आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आओगे या आप बस एक ब्रेड खा के आ जाओगे तो कैसे आपका दिमाग काम करेगा? फिर तो मैम जो पढ़ाएंगी वो समझ ही नहीं आएगा और आप एकदम थके थके चुपचाप पीछे बैठे रहोगे। जो बच्चे हेल्दी ब्रेकफास्ट खा के आते हैं, हेल्दी लंच लेकर आते हैं, वही तो बच्चे इंटेलिजेंट बन पाते हैं। ठीक है, तो अभी तो पेरेंट्स अवेयर हैं, लेकिन वैसे भी हमेशा ही अच्छा फूड, हेल्दी फूड ही टिफ़िन में डालो और ब्रेकफास्ट भी बच्चे को अच्छे से करा के भेजना चाहिए, क्योंकि आपको उस वक्त बहुत काम करना है। अब आप दोपहर हो गई, ठीक है, लंच हो गया, लंच में भी आप अच्छे से खाना लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि लंच के बाद सबसे पहले तो आपको जाके बाहर खेलना है, तो बाहर खेलने में तो कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी लूज़ होती है बॉडी की। उसके बाद फिर आपको वापस से पढ़ाई करनी है 1 o'clock तक, 1:30 तक, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मतलब आपको ब्रेकफास्ट और लंच कितना अच्छे से करना चाहिए। फिर आप घर जाते हो, घर जाके आप थोड़ा सा आराम करते हो, पर थोड़ा बहुत तो खाना खा ही लेते होंगे मेरे ख्याल से। तब आप थोड़ा कम खा लो तो चलेगा, लेकिन उस वक्त भी आपको थोड़ा कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको होमवर्क करना होता है, शाम को खेलना होता है और फिर थोड़ा सा ट्यूशन भी कोई बच्चे जाते हैं, तो इतना सारा काम फिर से करना है। मतलब आपको उस वक्त भी अच्छे से खाना खाना चाहिए। बस रात को डिनर के वक्त आपको थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए। हेल्दी तो होना चाहिए, लेकिन बहुत पराठे शराठे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको सोना है। अगर आप सो गए हैवी खाकर, तब तो दूसरे दिन आपका पेट ही दुखेगा, या तो फिर आप मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपने खाने को प्लान करना चाहिए कि हमें कब क्या खाना है, कब हैवी खाना है, कब हमें सिंपल सा खाना खाना है, ऐसे। ठीक है, पर भूखे कभी नहीं रहना है। ठीक, और हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फूड, नहीं टाइप ऑफ फूड तो हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो चलो अभी पढ़ाई करना शुरू करते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ फूड, 5 टाइप के फूड होते हैं मेनली। कौन कौन से? वेजिटेबल्स होती हैं। अभी ये बच्चा कोई भी लिखेगा नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड में मैं जो पढ़ा रही हूँ अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, जो मैं बोलूँगी सिर्फ उतना ही लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। टाइप्स ऑफ फूड में ये 5 टाइप के फूड बताते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होती हैं वेजिटेबल्स। अभी सब बच्चों को वेजिटेबल्स के नाम भी पता है, वेजिटेबल की स्पेलिंग भी पता है, ठीक है। दूसरे होते हैं फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। थर्ड होते हैं हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर होते हैं, फोर्थ होता है हमारे पास पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें। और नेक्स्ट होता है नॉन वेजिटेरियन खाना, जिसमें आता है मीट, फिश और एग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 मेन टाइप के खाने होते हैं, क्योंकि हम देखो वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स आपको पता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क तो आपको जानते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है? दही होता है जो कि मिल्क से बना होता है, घी होता है वो भी मिल्क से बना होता है, ढेर सारी स्वीट्स आती हैं वो भी मिल्क से बनी होती है, खीर होती है वो भी मिल्क से बनी, सेवइयाँ भी मिल्क से बनी होती हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। फिर आती हैं दालें, पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है? दालें, ठीक है ना, ये खाते हैं। और फिर हमारे पास आता है नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसमें हम एग्स को इन्वॉल्व करते हैं, फिश होती है, मीट होता है, चिकन वगैरह जो लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इतने डिफरेंट टाइप के फूड्स को खाते हो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, शी डज नॉट ईट मच ऑफ जंक फूड। अब हम किसकी बात कर रहे थे? कल एक लड़की थी ना यहाँ पे, क्या नाम था उसका? सोना। तो सोना जो है वो जंक फूड ज़्यादा नहीं खाती है। जंक फूड भी तो खाने की चीज़ होती है, जंक फूड बिल्कुल खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करना कि जंक फूड ना खाओ, पर कम खाना चाहिए, ठीक है। और जंक फूड में कौन क्या क्या आता है? अब ये तो सब बच्चे ही जानते होंगे। जंक फूड में आता है मैडम बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, फिंगर फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़, कॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह वगैरह। नूडल्स,
तो ये सब खा तो सकते हो बट कम खाना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड मतलब सोर्स का मतलब होता है जहाँ से हमें ये मिलते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है कि हमें ये कहाँ से मिल रहा है कोई भी चीज़। जैसे कि मान लो अगर हमें जो फूड प्लांट से मिलता है तो प्लांट क्या कहलाएगा, फूड का सोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ, ये भी बच्चा कोई क्लास वो कॉपी में नहीं लिखना। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड में क्या क्या होता है, फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप देखो सोचो, अभी हमने जो 5 टाइप के फूड पढ़े थे उसमें से वेजिटेबल्स किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। ओके, मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। गाय भैंस बकरी इन्हीं का दूध पिया जाता है तो एनिमल से मिलता है। ओके, अब हमने पल्सेस देखी थी, पल्सेस किससे मिलती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अब फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इसके बाद और अपनी मीट और फिश और एग्स कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोर्सेज ऑफ फूड होता है, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है या तो फिर एनिमल से मिलता है। हैंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फूड। इसीलिए सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास, एक तो प्लांट्स हो जाते हैं और सेकंड क्या हो जाता है, एनिमल्स, है ना। तो या तो हमें फूड प्लांट से मिलते हैं या तो हमें फूड एनिमल से मिलते हैं। फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। अब जो फूड आइटम्स हमको प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स में एग्जाम्पल अब खुद ही सोचो, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, ये कोई लिखेगा नहीं बच्चा कॉपी में, बार बार कह रही हूँ। हमें प्लांट से जो फूड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। और प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा बोलो तो, अभी क्लास में होते तो जोर से चिल्लाते, मैडम वेजिटेबल्स, वेरी गुड। मैं बोलती हाँ ठीक है पर चिल्लाओ मत पागलों की तरह, एक एक करके बोलो, ऐसी तो डांट पड़ती है ना। तो दूसरा क्या होता है, मैडम फ्रूट्स, वेरी गुड, ये हमें मिलता है। और तीसरा क्या कह सकते हैं हम, पल्सेस, तो ये आ गया आपका पल्सेस। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स और पल्सेस क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट जो एनिमल से मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि प्लांट से मिलने वाले फूड जो होते हैं वो फूड प्लांट प्रोडक्ट कहलाते हैं, और प्लांट से मिलने वाले जो फूड होते हैं, सॉरी, प्लांट से मिलने वाले जो फूड होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, और एनिमल से मिलने वाले फूड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स। अब इसके एग्जाम्पल बोलो तो फटाफट। एग्जाम्पल में हमने अभी पढ़ा था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो हमें किससे मिलती है, हमारी गाय माता से मिलती है या तो फिर बफेलो से मिलती है। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ये रहा। और सेकंड क्या था हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड क्या, मीट, फिश, एग्स, ये सब भी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। इसका मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मीट, एग्स ये भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, और फिश तो खुद ही एक एनिमल है। ठीक है, तो आपको समझ में आया सोर्सेज ऑफ फूड में, सोर्सेज ऑफ फूड कहाँ, जिससे हमें फूड मिलता है, तो वो क्या मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। यानी कि एनिमल और प्लांट क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ फूड हो गए। अब प्लांट से जो फूड मिलते हैं वो कहलाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेस। और जो एनिमल से मिलते हैं फूड वो कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। और एनिमल प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और मीट, फिश और एग, तो ये आपके हो गए एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ आया कितना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अच्छा, अब इन्होंने यही लिखा है प्लांट प्रोडक्ट्स में। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, और थोड़ा देख लें। अच्छा, इसके अलावा जैसे प्लांट प्रोडक्ट में वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, पल्सेस आ गई, इसके अलावा एक और चीज़ भी तो होती है, वो तो अपन भूल ही गए, सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे कि वीट, राइस, मेज, है ना, एक्सेट्रा।
ETC। तो क्या देखा हमने? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स। अब आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है पेज नंबर 30 पे, सीरियल्स एंड ग्रेन्स। सीरियल एंड ग्रेन्स मतलब जैसे कि वीट है, राइस है, मेज़ है, ये सब सीरियल्स कहलाते हैं। दीज आर सीड्स दैट वी ईट एज अवर फूड। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, चलो ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये वो सीड्स होते हैं। अच्छा एक बार बताओ, जो गेहूँ होता है, चावल होता है या मक्का होती है, वो क्या कोई फ्लावर होता है? कोई फ्रूट होता है? नहीं, वो बीज होते हैं, है ना। गेहूं का छोटा सा बीज होता है, फिर वो पिसता है, फिर वो आटा बनता है। इसी तरीके से राइस छोटे छोटे बीज होते हैं। यानी कि जो सीरियल्स होते हैं, हम जो वीट राइस खाते हैं, ये हम क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। सीड खा रहे हैं ना। तो जब हम चावल खाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो हम उनके बीजों को पीसते हैं, उसके बाद आटा बनता है। तो वो बीज थे, क्या थे? वो सीड्स थे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। फ्रूट्स भी अपन को पता है कौन? मैंगो है, गुआवा है, ग्रेप्स है, और पता नहीं कितने सारे स्ट्रॉबेरी और एवोकेडो, पता नहीं कौन कौन से इतने सारे फ्रूट्स, बनाना भी है, वो फूड आप खाते हो, फ्रूट आपको पता ही है। वेजिटेबल्स में भी हम क्या खाते हैं? देखो, ओके। अब मैं आपको एक बड़ी सी मज़ेदार बात बताती हूँ, ठीक है। अब जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि हमें प्लांट से ढेर सारे टाइप के फूड मिलते हैं, तो अब इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी पता चलेंगी। देखो कैसे। अब मुझे बताते जाना कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। अब हम प्लांट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि आप मैंगो खाते हो, ग्रेप्स खाते हो, बनाना खाते हो और बहुत सारी चीज़ें खाते हो, एटसेट्रा, ETC। ठीक है, ओके। इसके बाद आप खाते हो वीट, राइस, एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद आप खाते हो कॉलीफ्लावर, एटसेट्रा। इसके बाद आप खाते हो रेडिश, मूली, और अपन खाते हैं कैरेट, ओके, एटसेट्रा। इसके बाद हम खाते हैं पोटैटो, और क्या था? अनियन, प्याज खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, गार्लिक, जिंजर, अदरक जो मम्मी चाय में डालती है, ये भी खाते हो। इसके अलावा लेट्यूस, स्पिनच, लेट्यूस एटसेट्रा, ये भी खाते हो। और इसके अलावा आप खाते हो ये हो गया। इसके अलावा आप खाते हो कोरिएंडर, और इसके अलावा आप खाते हो मिंट, आप खाते हो तुलसी। अब देखना इसमें, इसको मैंने क्यों लिखा है इतना सारा। अब आपको क्या लगता है कि आप प्लांट में से क्या क्या चीज़ें खाते हो? देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके फ्रूट ही खाओ, ठीक है। अब जब हम मैंगो, ग्रेप्स, बनाना खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, तब तो हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं। ये तो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जब आप वीट खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो अभी आपने क्या देखा था? आप क्या खाते हो? प्लांट का सीड खाते हो, क्योंकि वो बीज होते हैं। और आपको पता है जो कॉलीफ्लावर होता है उसकी तो सब्जी बनती है, तो क्या ये वेजिटेबल होता है? वेजिटेबल तो है, क्योंकि हम उसकी सब्जी बना के खाते हैं, लेकिन वो प्लांट का फ्लावर होता है। यानी कि आप कुछ कुछ प्लांट के फ्लावर भी खाते हो। इसके अलावा रेडिश और कैरेट, ये प्लांट की रूट होती हैं, ये भी आप खाते हो, ठीक है। पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, ये जो भी कुछ आप खाते हो ना इतना सारा, वो उस वक्त आप खाते हो प्लांट का स्टेम।
ये वाली बातें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप 3rd क्लास में पढ़ लेना। स्पिनच, लेट्यूस, जो पालक जब आप खाते हो तो आप क्या खाते हो? लीव्स। इसी तरीके से आप जब धनिया पत्ती की चटनी बनाते हैं, मम्मी पुदीने की चटनी बनाती हैं, या तुलसी की पत्तियां खाते हो, चाय में डाल के पीते हो, तब भी आप क्या खा रहे हो? लीव्स। तो समझे प्लांट के आप कितने सारे पार्ट्स खाते हो। कभी कभी आप फ्रूट खाते हो, कभी कभी आप सीड खाते हो, कभी कभी आप फ्लावर को खाते हो, कभी कभी आप रूट खाते हो, कभी कभी आप स्टेम खाते हो, और कभी कभी आप लीव्स भी खाते हो। तो प्लांट्स आर सो इम्पोर्टेंट, देख रहे हो आप। तो ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको कोई बच्चा कॉपी में मत लिखना, हाँ रफ कॉपी में लिखना हो तो लिख लेना, जो मैंने आपको कल बोला था। लेकिन इसको ध्यान से समझ के, ध्यान से पढ़ के, वीडियो को भले ही 2 बार देखना, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम प्लांट के कितने सारे पार्ट्स खाते हैं। कभी कभी फ्रूट्स, कभी कभी सीड्स, कभी कभी फ्लावर, रूट, स्टेम, लीव्स। गेटिंग? आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं आपको और पढ़ाऊंगी। कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।